प्रॉपर्टी प्राइस इंक्रीज। तो आज हम जानेंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी का प्राइस कैसे बढ़ता है। आपने कई जगह नोटिस किया होगा कि कुछ जगह ऐसी नॉर्मल्स होती हैं, बट आप एक दिमाग लगाते हो कि यहाँ पे तो इतना प्राइस होना भी नहीं चाहिए था, बट वहाँ पे भी एक अनएक्सपेक्टेड प्राइस होता है उस प्रॉपर्टी का। एंड एक चीज और इसमें पॉइंट आता है कि जब भी जैसे आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, तो आप वो नाम कराने जाओगे तो जो सरकारी रेट चल रहा होगा वो काफी कम चल रहा होगा, और ये प्राइवेट रेट चल रहा होगा वो ज्यादा चल रहा होगा। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आते हैं, बात करते हैं। तो जब भी बात आती है एक प्रॉपर्टी जो जिसके भी रेट बढ़ जाते हैं और हमको पता नहीं होता है, तो वो ऐसे बढ़ जाते हैं कि मान लो एक बिजनेसमैन है, उसको उस लोकेशन पे कुछ बिजनेस दिखाई दे रहा है एंड उसको वो प्रॉपर्टी चाहिए। अब उसका पर्पस है वहां पे बिजनेस करना, ना कि कोई घर मकान बनाना। तो अब वो क्या करेगा कि उस प्रॉपर्टी कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसको वहां पे वो बिजनेस दिखाई दे रहा है, तो वो करेगा। तो वो एग्जाम्पल मान लो कि सरकारी रेट चल रहे हैं 2,000 रुपए स्क्वायर फीट, और लेकिन वही है कि अब किसी को बेचनी तो होती नहीं है अपनी जमीन ऐसे आसानी से। अब कोई अनएक्सपेक्टेड प्राइस दे रहा है तो वो ले लेगा, बिजनेसमैन को वो बिजनेस दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करेगा, वो 4,000 रुपए स्क्वायर फीट में भी खरीद लेगा वहां पे। अब यही फिर अब इसने बेच दी, अब वहां पे एक क्राइटेरिया क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ की जमीन की वैल्यू 4,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गई है। बट ऐसा सच में वहां पे था ही नहीं, बस वो एक अमीर आदमी आया बिजनेसमैन और उसने वो प्रॉपर्टी उतने प्राइस पे खरीद ली और वो बढ़ गई प्राइस वहां पे। ठीक है, अब ऐसे ही करके वहां के जो लोग हैं वो क्राइटेरिया सेट कर लेंगे कि हाँ ये यहाँ पे 4,000 है, तो उसकी थोड़ी सी पीछे की 3,000 हो गई, 2,000 हो गई, 2,500। तो प्रॉपर्टी का प्राइस ऐसे बढ़ता है और कम होता है, और इसीलिए हमें कभी भी जब आप प्रॉपर्टी किसी के नाम कराओगे तो सरकारी रेट अलग हो जाता है एंड प्राइवेट रेट काफी इंक्रीज हो जाता है। तो ये ऐसे इसमें फ्लक्चुएशन होता है प्रॉपर्टी को लेके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड और कोई डाउट्स होते हैं आपके तो कमेंट या डीएम कर सकते हो मुझे।